हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ और आज हम बना रहे हैं ट्रैवल बैग और एकदम नए स्टाइल में है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने नेट पीस लिया है। अगर आपके पास नेट है, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, किसी पास होगा किसी पास नहीं होगा, तो अगर नेट है तो ठीक, नहीं तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं कोई भी, या जो बैग बना रहे हैं उसी प्रिंट का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इसका साइज़ हमने यहाँ पर लिया है 9 बाई, ये है हमारा 9 इंच बाई 12 इंच। अब इसमें हम एक साइड पर पहले पाइपिंग लगाएंगे। जो 9 इंच का एरिया है इस तरफ पाइपिंग लगा देंगे। अब नेट में जो सिलाई की है हमने, इसको यहाँ पर अंदर रखेंगे और इस जो फैब्रिक है हमारा प्रिंटेड, इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए चौड़ी पाइपिंग दे देंगे। और यहाँ पर हमने एक दाब मशीन भी चला दी है। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक लूप लिए हैं, सेम फैब्रिक के हैं और बहुत ही पतले पतले से इसको मैंने तैयार किए हैं। और इसका साइज़ है 10 इंच। तो 10 इंच की हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक लूप लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर इस तरह से रखना है बराबर से। ये देखिए, ये अगल बगल रखना है इस तरह से बराबर से। और इसमें यहाँ पर 2 इंच छोड़ते हुए इसको यहाँ पर लगा देंगे। एक हमने यहाँ लगा दिया। अब इधर से 2 इंच छोड़ करके ये दूसरा लूप भी लगा देंगे। इसको इस तरह से पलटना है और फिर यहाँ दबा देना है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर सिल दिया। अब इसको हम पलटेंगे और फिर दबा करके सिलाई कर देंगे। इसी तरह से इसको भी सिला है। अब इसको सिलने के बाद लेंगे हम 2 बटन। यहाँ पे मैंने ये 2 बटन लिए हैं। बटन आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े बटन चाहिए होंगे। पैंट के भी हो सकते हैं वो, और जीन्स के भी हो सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बटन ले लीजिए। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और इसको यहाँ पर एकदम किनारे से इस बटन को पास करना है। तो इसको जब पास करें तो बस जितने में बटन चला जाए आराम से उतना ही पकड़ते हुए यहाँ पर मशीन चला देनी है। तीन चार मशीन चलाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसका काज बना दिया। तो यहाँ से हमारा बटन आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से इधर भी तैयार कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद तो हम लेंगे क्विल्टेड पीस। बटन बाद में लगाएंगे। क्विल्टेड पीस का साइज़ हमारा है 9 बाई 18 इंच। और इसको यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से, ये लूप हमारे ऊपर होने चाहिए। और इसको यहाँ एक सिरे से जोड़ देंगे। 3 साइड से इसको जोड़ के पूरा पैक कर देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक ज़िप। तो ज़िप का साइज़ हमने यहाँ 45 इंच लिया है। 18, 9, 18 टोटल करेंगे तो 45 आएगा। अब इसको हम जिधर से हमने ये लगाया है नेट, इसी साइड से ज़िप लगाना शुरू करेंगे। तो ज़िप को यहाँ पर उल्टा रखेंगे और 3 साइड में पूरा ज़िप को लगा देंगे। पीछे से इसकी फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर जो कॉर्नर है उसको कट करेंगे। सब जो क्विल्टेड पीस का कॉर्नर है उसको कट करेंगे। उसके बाद ये जो ज़िप का फैब्रिक है उसको भी हल्का सा कट कर देंगे कोने में। बस एक इस तरह से हल्का सा नोच लगाना है इस तरह से, जिससे कि जो फैब्रिक का तनाव है वो ख़त्म हो जाए। और वहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। और इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया।
अब यहाँ पर मैंने जिप थोड़ी बढ़ा के ली है कि भी हमें जिप का दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में, कपड़े के दूसरे पार्ट में जोड़ना होगा, इसलिए जिप बढ़ा के ही थोड़ा सा लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे 45 इंच की मैंने बेल्ट जो जिप जो बताई थी वो मैंने थोड़ी बढ़ा के लिए, तो ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं तो कट करेंगे। और जितना मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही सही दे दूँगी। तो चलिए अब दूसरा पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है, अब यहाँ पर इस जो ये हमने क्विल्टेड पीस लिया है इसका साइज़ है 9 बाई 45 इंच। ये पूरा 45 इंच का वन पीस है। इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड से 18 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमको यहाँ पर 18 मिल जाएगा। 18 इंच पे निशान लगाएंगे, दोनों साइड पूरा 18 इंच का एक पीस पे निशान हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच, तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का एक पीस हो जाएगा और फिर हमारे पास ये 18 इंच का पीस बच जाएगा। तो ये मेजरमेंट करने के बाद अब ये जो इधर का 18 इंच है इसका सेंटर मार्क निकालेंगे। तो ये 18 है, ये हमने 9 पर निशान लगाया सेंटर में, और यहाँ से फिर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इधर और 4 इंच इधर। तो यहाँ पर हमको टोटल 8 इंच का डिस्टेंस चाहिए। फिर इधर से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे ऊपर की तरफ और एक लाइन खींच लेंगे इधर और इधर 7 इंच पर लगाना है इस तरह से। और सेम प्रोसीजर में इसी साइड जिधर से ये निशान हमने लगाया है ये वाला, इसी साइड से इस 18 इंच पर भी सेंटर मार्क निकालेंगे और 7 इंच का 8 इंच का डिस्टेंस देके 7 इंच की लाइन खींच लेंगे। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर मैंने बेल्ट ली है और बेल्ट का साइज़ है 45 इंच। तो 45 इंच बेल्ट की 2 पीस लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो हमने 7 इंच का मार्क लगाया है तो इसको इस 7 इंच के सेंटर पे रखेंगे, बेल्ट का सेंटर, और ये जो निशान लगाया है इसका सेंटर, इसको यहाँ से रखते हुए इस 7 इंच तक लगाएंगे और पूरी डबल मशीन चला देंगे। तो बेल्ट को इधर लगाने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है इसको यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से बेल्ट का जो दूसरा पीस है उसको दूसरे 18 इंच वाले मार्क पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने ये दोनों बेल्ट लगा ली। अब दोनों बेल्ट लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम अगला पीस लेंगे अपना 9 बाई 9 का एक दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ इस एरिया में जोड़ेंगे और बेल्ट का जो दूसरा सिरा जिधर लगाया है उसके साथ यहाँ पर इसको लगा करके जोड़ देंगे। जो हमने अभी सिलाई की है उस पर एक मशीन और चलाएंगे, फिर इसके साथ ही ये किनारे की जो खुला हुआ हिस्सा है इस पर एक दाब मशीन चला करके इसको भी पैक कर देंगे। अब इसका ये दूसरा सिरा भी इसके साथ जोड़ के सेम प्रोसीजर में डबल सिलाई देते हुए पैक करेंगे। इसको पैक करने के बाद जो नीचे का हिस्सा है जिधर से ये बेल्ट हमने जोड़ना शुरू किया है और ये 9 बाई 9 का एक पीस लगाया है, इसमें हम अपना अगला पीस लगाएंगे। ये भी 9 बाई 18 इंच का पीस है। अब इसको इस
जो ये 9x9 का भी पीस लगाया है उसके साथ जोड़ते हुए और इसको अब चारों तरफ से पूरा एक साथ जोड़ देंगे। तो ये इसका बॉटम तैयार हो जाएगा। और सेम प्रोसीजर में डबल सिलाई देते हुए फिर किनारे पर दाब मशीन चला देंगे। अब इसमें हमने तीनों मशीन चला दी। अब इसके बाद बेल्ट को अंदर रखेंगे और जो इस पीस में अभी जिप का हमारा दूसरा हिस्सा बाकी है इसको हम पूरा निकाल लेंगे। अब इसमें ये जो जिप का दूसरा हिस्सा है जो हमने 9x9 का अलग से पीस जोड़ा था, यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो ये 9x9 का ये पीस हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो जोड़ आया है यहाँ पर, ये यहाँ से इसको हम इस तरह से उल्टी जिप रख करके इसको 3 साइड में लगा देंगे इस जोड़ तक। ये 9x9 के इस जोड़ तक लगा देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा घुमा के लाएंगे और यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। अब जो जिप बढ़ी हुई थी मैंने यहाँ भी थोड़ी सी, अब जो जिप बढ़ी हुई थी उसको मैंने इधर भी थोड़ी सी निकाल दी और इधर भी थोड़ी सी निकाल दी क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ी थी। अब अभी इसको हम काटेंगे नहीं, अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे पहले। तो जैसे फिनिशिंग दी जाती है, इसको जिप को पलटते हुए बेल्ट वगैरह हटाते हुए इसको यहाँ पर हम फिनिशिंग दे देंगे। अब सिप्पी हमारी लग गई, इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बेल्ट हटाएंगे और यहाँ पर अब रनर से पहले इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 9x9 का निशान लगाया था, यहाँ पर 9x45 इंच वाले पीस पर जहाँ पर हमने 9x9 का निशान लगाया था, वहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसका, जहाँ से ये पार्ट, ये जहाँ से जिप जोड़ी है वो नहीं, जिधर ये हमारा कॉर्नर आ रहा है इसको यहाँ पर हम पहले पिन से पिन अप करेंगे। और इसको सेट करने के लिए आपको 2-3 बार रनर निकालना पड़ सकता है, डालना पड़ सकता है। जब तक पूरी तरह से कॉर्नर सेट नहीं हो जाएगा इसको हम पिन से ही काम करते रहेंगे। तो पहले हम पिन लगाएंगे, जिप को मिलाते हुए जैसे जिप मिलाएंगे, दूसरे छोर पर आएंगे, यहाँ भी पिन लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम पहले एक रनर डालेंगे। ये हमारा कॉर्नर से कॉर्नर पूरा एकदम बैठ गया है, देखने में ही इसकी फिटिंग एकदम सही दिख रही है। अब ये जो हमने यहाँ पर दूसरे छोर तक रनर डाला है, यहीं से अब दूसरा रनर पास करेंगे। तो इसमें हमें 2 रनर चाहिए होंगे। एक हमने डाल दिया, सेटिंग हो गई। अब दूसरा रनर हम आसानी से डाल सकते हैं और जितना बड़ा हुआ ये जिप है उसको हम बाद में कट कर देंगे।
अब ये दोनों रनर हमारे पड़ गए हैं। अब इसको यहाँ पर पकड़ते हुए इस तरह से इसको खोलेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे, थोड़ा खोलेंगे, इसको बैक साइड से इधर से उल्टा करेंगे, बहुत संभाल के, रनर हमारा नहीं निकलना चाहिए। अब इसको यहाँ पर हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए मशीन चला देंगे। तो ज़िप हमारी एकदम फ्लैट आनी चाहिए इस तरह से। और अभी हमने ज़िप जो है काटी नहीं है जो बड़ी हुई थी, तो उसी तरह से इसको भी यहाँ पर एक मशीन पहले चलाएंगे, ज़िप पर डबल मशीन रहेगी दोनों तरफ, फिर डबल मशीन एक बार पूरी चलाएंगे, फिर इसका जो किनारा है उसको बंद कर देंगे। और दोबारा मशीन चलाने से पहले हम इसको ज़िप को पूरा खोल के यहाँ चेक करेंगे। ये देखिए एकदम एक्यूरेट जुड़ गया है। अब इस पर हम फिर से डबल मशीन चला के इसको पूरी फिनिशिंग दे देंगे, रनर को दूर हटा देंगे और मशीन चला देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 47 इंच की बेल्ट लिखूंगी, आप लोग 47 ही लीजिएगा क्योंकि बढ़ा के लेंगे तभी सही है। छोटी हो गई तो ज़िप जोड़ी नहीं जा सकती, उधड़ के दूसरी लगानी पड़ेगी। तो जब तक सेटिंग ना हो जाए ज़िप बढ़ाकर ही लेना ज़्यादा सही होता है। अब ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया, इसको सीधा करेंगे और अब यहाँ पर हमारा आखिरी काम बचा है ये। अब इस पर हम यहाँ पर ये जो हमने लूप बनाए थे निशान ले लेंगे लूप के बीच में से इस तरह से, और यहाँ पर ये दोनों बटन लगा देंगे। ये हमारा बटन लग गया। अब ये जो यहाँ पर मैंने बटन सिस्टम ये जो नेट दिया है ये इसलिए दिया है कि जब हम बैग सफ़र करते हैं तो हमारे पास जो स्लीपर होती हैं या मैगज़ीन होती हैं या गंदे कपड़े होते हैं या गीली तौलिया होती है, तो हम इसमें पॉलीपैक में डाल करके इसके अंदर डाल सकते हैं आसानी से, जो बाकी कपड़ों से अलग रहेगा। या बच्चों के हगीज़ वगैरह है, पैम्पर्स वगैरह है, जो भी रखना है वो भी रखे जा सकते हैं, या खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसका बटन सिस्टम दिया है। सफ़र में जो बैग होने चाहिए वो थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, ये नहीं कि ज़िप बंद कर रहे हैं सामान रखने के बाद बंद नहीं हो रहा है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आप बटन खोल के भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़िप में ज़िप खराब होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से ये हमने पूरा ओपन एकदम पूरी तरह से ये खुल जाएगा। इस तरह से ये बैग हमने सफ़र का तैयार कर दिया। अब इसको बच्चों के साथ लेके जा सकते हैं, अपने लिए लेके जा सकते हैं, खाना पीना भर के ले जा सकते हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो भी लेके जा सकते हैं। और इस तरह से पूरा शेप में एक बैग आ गया। तो इस तरह से ये हमारा एक कंफर्टेबल ट्रैवल बैग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।